Namaskar, this is Swarnali Mishra from NE24. The National Institute of Technology NIT Silchur's Hindi Cell organized a one-day official language Hindi workshop and training program for newly appointed non-academic officers of the institute. The event held on January 18, 2025 was attended by over 70 officers who participated enthusiastically and received certificates after completing the training. Key speakers at the workshop included Sri Ram Iqbal Yadav, representative of the Official Language Department, Dr. Kuldeep Prasad Upadhyay, Director of the Official Language Department at Tezpur University, Professor Dr. Dilip Kumar Vaidya, Director of NIT Silchar, and Dr. Saurabh Barma, in charge of the Hindi cell. The workshop focused on the importance of Hindi as an official language, its implementation, and the use of artificial intelligence for translation and simplifying government work in Hindi. Participants praised the efforts of the Hindi cell in organizing the successful event. For more news and updates, you can watch us on YouTube NE24 channel, subscribe and follow us on Facebook to stay connected with us. जैसा आपको पता होगा कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर द्वारा अपने नवनियुक्त कर्मचारियों को राजभाषा में प्रशिक्षण देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुझे रामगोपाल यादव को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गुवाहाटी से मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मुझे इस कार्यक्रम में नवनियुक्त कर्मचारियों को ये बताना है कि आपको राजभाषा के नियमों और अधिनियमों का पालन करते हुए कार्यालय में हिंदी का उपयोग कैसे कैसे करना है। और ये कार्यशाला काफ़ी अच्छी रही और सभी नवनियुक्त कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे उसमें अच्छा से काम करेंगे। और इसमें हिंदी टूल्स को बताने के लिए एक हमारे सहयोगी श्री कुल प्रसाद जी हैं, जो उन्होंने पूरा से इसमें से कंठस्थ का कैसे यूज करें, हिंदू शब्द सिंधु का यूज कैसे करें, ई वाक्यकोश का यूज कैसे करें, उन्होंने इन सब का एक डिटेल्ड पीपीटी के माध्यम से समझाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सभी नवनियुक्त कर्मचारी लाभान्वित होकर राजभाषा के प्रयोग में अपना योगदान देंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी समझना बोलना नहीं चाहते, वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, उनके अंदर जस्ट कुछ हिचकिचाहट है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, इसलिए लिखते और पढ़ते वक्त मैंने जो नोटिस किया है, वो लिखते और पढ़ते वक्त थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं। अदरवाइज वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं। आप उनके साथ व्यक्तिगत मिलिए, उनके साथ कहीं आम प्लेस पर मिलिए, वो आपसे हिंदी में बात करते हैं, चाहे वो बंगाली हो। हाँ, उनकी मातृभाषा बंगाली होने की वजह से वो डेफिनेटली बंगाली में अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वो हिंदी का भी यूज करते हैं। और हिंदी दिनों दिन आगे बढ़ रही है, आपने भी ये महसूस किया होगा कि अच्छा कर रही है। थैंक यू। राजभाषा का कार्यान्वयन का जिम्मा हालांकि पूरे अधिकारी कर्मचारियों पर ही रहता है, तो यह जरूरी है कि उनको राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान वगैरह हैं उनको कार्यान्वित कैसे किया जाए, इसके बारे में बताना जरूरी है। इसलिए शायद यह कार्यशाला आयोजित किया गया है। और इस कार्यशाला का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आज जो तकनीक का जो दौर है, इस तकनीकी दौर में अब हिंदी भी अन्य भाषाओं के साथ साथ काफी प्रगति कर चुकी है और बहुत सारा काम आज हम तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग कैसे करें, इस पर भी आज विस्तृत चर्चा होनी है। और लोगों को यह बताया जाएगा इस तकनीकी सत्र में कि आप कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग कैसे करें और जो नए नए टूल्स राजभाषा विभाग ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या भारत सरकार के प्रयासों से जो विकसित किए गए हैं, उन टूल्स की सहायता से आप हिंदी की प्रगति में आप अपना योगदान कैसे दें।